हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जानने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो याद रखने पड़ेंगे। दो फॉर्मूले हैं, बस उनसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वो तो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसको कैसे निकाला जाता है? इसके दो फॉर्मूले होते हैं। या फिर देख, ब्याज ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है, जो भी आपका मूलधन है बेटा जी, मूलधन है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्लस जो भी आपकी दर दे रखी होती है बटे में 100 करते हैं, ऊपर समय लिखते हैं, और फिर माइनस हम क्या कर देते हैं, मूलधन कर देते हैं, माइनस मूलधन कर देते हैं। तो हमारा निकल के जो आ जाता है, वो निकल के आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है जो हमेशा याद कर लेना है। अगर मिश्र धन टोटल कितना मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, उसे टोटल मिश्र धन कहते हैं, पूरा धन। आपको टोटल धन कितना मिलेगा? अगर टोटल धन की बात करें तो मूलधन इनटू वही समय, माइनस में मूलधन नहीं, माइनस नहीं करना है, बस टोटल जो है मिश्र धन मिल जाएगा। मूलधन इनटू वही 1 प्लस दर बटे 100, फॉर्मूला सेम है, समय। बस माइनस में आप मूलधन मत करो तो ब्याज नहीं निकलेगा, वो पूरी रकम निकल जाएगी। इस तरीके से दो फॉर्मूला लगाने और आंसर करने का प्रयास करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं, मैं ओनली वैल्यू वैल्यू डालूंगा, बाकी आप करेंगे। देखिए, अगर जैसे कि 6,000 रुपए का ब्याज है, 6,000 रुपए है, उनका 10% का ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और दर 6% की हो गई, और उसको 2.5 साल में कितने रुपए हो जाएंगे। या तो पूछेगा कितना तुम्हें देना पड़ेगा, तो मिश्र धन पूछ रहा है, टोटल कितना देना पड़ेगा, तो मिश्र धन है। अगर तुमसे ब्याज पूछा जाता है बेटा, तो ब्याज जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है, सीआई है, वो मूलधन इंटू दर। दर कितनी है बेटा? 1 प्लस दर 10 बटे 100 2 बटे 2.5 माइनस 6,000। ये करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा, कितना ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6,000 इंटू ये 100 एकम 100, और इसमें 10 जोड़ोगे तो 110, 110 बटे 100 दो बार तो 110 बटे 100 आ जाएंगे, क्योंकि पूरे पूरे हैं। और एक बार बेटा आधा है, तो ये 10 की जगह 5 आएगा, तो 5 आएगा तो ये 105 बटे 100 आ जाएगा, और इसमें से माइनस 6,000। पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो आराम से इनको कैलकुलेट करें, जितना आंसर आता है उसमें से माइनस 6,000 करेंगे, तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। देखो, हमें लॉन्ग कट ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा तो शॉर्टकट वैसे भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉन्ग कट ही आपके दिमाग में नहीं घुस रहे होंगे, तो शॉर्टकट घुसाना मतलब और भी मुश्किल का काम है। तो बच्चा, मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा नहीं उलझे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला समझें एक बार, और थोड़े से क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, जिससे आपके आंसर जो है आराम से आ पाए। चलिए, मैं एक दो क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूंगा, आप उसको करिएगा और उसके आंसर ढूंढिएगा। अगर आपको आंसर आ जाते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको आ गए हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मैं कहता हूं कि 12,000 रुपए की राशि है, 12,000 रुपए की राशि है, 12,000 रुपए की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, उधार दी गई है, उधार दी जाती है। तो बताओ, 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 3 वर्ष का मिश्र धन बताना है, कंपाउंड टोटल राशि बतानी है, न कि ब्याज बताना है। ब्याज तो बताना नहीं है, टोटल बताना है। तो टोटल तो आपको पता ही, माइनस मत करना बस। तो अब आपका इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको कि 14,748 रुपए देने हैं क्या, दूसरा ऑप्शन है 16,000 रुपए देने हैं क्या, तीसरा ऑप्शन है 15,972 रुपए देने हैं क्या, तीसरा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश करिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, कैसे जमाएंगे वो देख लीजिए। अब आप खुद करिएगा। अभी इसको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको ना देखें, इसको यहाँ पर पॉज करें, आप अपना आंसर निकालें। उसके बाद में जो है आप देखें कि आपका सही आया है गलत आया है। कैसे करना है, मैंने मिश्रधन का फॉर्मूला बताया था बच्चा। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और जो समय है वो ऊपर लिख दो। तो मूलधन बेटा जी कितना है, 12,000 रुपए इंटू 1 प्लस 10 बटे 100 और 3। तो मतलब इसको लिखूंगा मैं 12,000 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100। इनको सॉल्व करने का तरीका बताऊं और इजी। अब इसको कैसे काटा पीटी करेंगे, देखो ये ऊपर वाली जो संख्या है ना, नीचे वाली से कट सकती है। तो 2 जीरो, तो 2 जीरो काट दो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो काट दिया, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो काट दो। ये लो,
तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 वो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे करेंगे तो भी आपके आंसर निकाल सकते हैं बच्चा। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे ईज़ी तरीका होता है कि इस तरीके से आप इनको पकड़ें और इनको करने का प्रयास करें। अगर आप इनको कोशिश करेंगे तो आपका जो है बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। और आप चाहते ही नहीं हैं कि आए, तो फिर तो बेटा आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इसलिए जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,972 इसका आंसर होगा। राइट आंसर इसका 15,972। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन और बता दें। अगर मैं कहूँ बेटा जी कि कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो बताओ 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ या अंतर पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना? आप तो ऐसे एक क्वेश्चन ये कर लो और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आप देखते हैं कि आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, मैं देता हूँ। उसने पूछा कि बेटा जी बताइए 4,000 रुपए की राशि है, 12 12.5% की दर से उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष में कितनी लौटाना पड़ेगा? टोटल कितना लौटाना है? मतलब मिश्रधन पूछा है। कैसे करेंगे? आंसर करके निकाल के बताइएगा। बेटा 4,000 रुपए थे, तो आपको मिश्रधन निकालना है तो 4,000 इंटू ये 12 है तो 112/100 इंटू 112/100 2 वर्ष थे ना इसलिए। बस ये आंसर करना था। देखो 1 0 से 1 0 गई, 4 से अच्छा 1 0 और बची है तो ये गया, 2 से 5, 2 दूनी 4। बस इनको 112 इंटू 2 करो और इसमें भाग भाग 5 का दे दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा जो भी होगा। बेटा जी 2 फॉर्मूले हैं बस। अगर मिश्र 2 फॉर्मूले भी क्या है, एक ही है वैसे। टोटल राशि मतलब मिश्रधन पूछा जाए, टोटल राशि पूछा जाए तो आपको करना है मूलधन इंटू और थोड़ा अपना दिमाग भी चलाना है कि आप कैसे ला सकते हैं 1 प्लस दर बटे 100 और समय यहाँ लिख देना है। और अगर तुम्हें ब्याज मिश्रधन ब्याज निकालना पड़े, मिश्र ब्याज निकालना पड़ रहा है तो बेटा जी सेम रहेगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 भाग समय माइनस मूलधन। तो ये आपका मिश्रण निकल जाएगा। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, थोड़े से क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा तो आपके आंसर निकल जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप निकाल लें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बेटा जी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर इन क्वेश्चनों को जो है और अलग ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आए प्लीज सारे लोग पूछ लें मेरे से, ठीक है? चलिए, थैंक यू।